नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को लेकर पुराना सीमा विवाद है। नेपाल इस पर अपना दावा करता रहा है। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि ये क्षेत्र भारत का हिस्सा है। तो भारत के साथ सीमा विवाद पर उल जलूल बयान देने के बाद नेपाल की अक्लें अचानक ठिकाने पर कैसे आ गई, समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले महीने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि भारत के साथ सीमा विवादों को सुलझाने के लिए वो चीन और ब्रिटेन के पास जाएंगे। इसके बाद भारत ने नेपाल को अच्छे से समझा दिया कि इस मामले में किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब नेपाल भी इस पर सहमत हो गया है। नेपाल के विदेश मंत्री ने संसद में कहा है कि भारत नेपाल सीमा विवाद पूरी तरह से एक द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। नेपाली संसद को संबोधित करते हुए शिशिर खनाल ने प्रधानमंत्री बालेन शाह के बयान से उपजे विवाद को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं इस सदन में ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि नेपाल भारत सीमा एक द्विपक्षीय मुद्दा है। नेपाल हमेशा से इस देश को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों के आधार पर बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। नेपाली विदेश मंत्री ने आगे सफाई भी दी। प्रधानमंत्री का इरादा किसी तीसरे पक्ष के मध्यस्थता कराने का नहीं था, जबकि उनका मतलब ये था कि अगर चीन या ब्रिटेन के पास सुगौली संधि के दौरे के ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध हों तो उनका उपयोग तकनीकी प्रक्रिया में मदद के लिए किया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले शिशिर खनाल भारत के दौरे पर भी आए थे। यहां भी उन्होंने भारत के साथ सीमा विवादों को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही और इसके बाद अब उन्होंने संसद में भी सफाई दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बीते दिनों संसद में एक बयान देते हुए कहा था कि जैसे भारत ने नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण किया है, वैसे ही नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है। इस दौरान उन्होंने विवाद सुलझाने के लिए चीन और ब्रिटेन का जिक्र भी किया था। शाह ने संसद में कहा था कि आपको एक तथ्य जानकर आश्चर्य होगा, जो मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पता चला। सिर्फ भारत ने नेपाली क्षेत्रों पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारत के क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है। अब दोनों देशों को तथ्यों की जांच करनी चाहिए और एक साथ बैठकर इस मुद्दे का हल करना चाहिए। और आगे उन्होंने कहा कि काठमांडू ने इस मुद्दे पर चीन और ब्रिटेन के साथ राजनयिक चर्चा भी की है। शाह ने कहा कि उन्होंने ब्रिटेन के साथ ये मामला इसलिए उठाया क्योंकि उस दौर से जुड़ा है जब ब्रिटिश सरकार इस क्षेत्र को छोड़कर गई थी। उनके इस बयान पर खूब विवाद भी हुआ था। उन्हें अपने देश में भी इसकी आलोचना झेलनी पड़ी और इसलिए अब माना जा रहा है कि नेपाल सरकार पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। बता दें कि नेपाल और भारत के बीच काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर पुराना सीमा विवाद है। नेपाल इसके हिस्सों पर हमेशा से अपना दावा करता आया है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ये क्षेत्र भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है। भारत ने विवाद की स्थिति में इस मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल किए जाने की बात भी कही है। वहीं नेपाली पीएम के बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्से अब भी अनसुलझे हैं। मंत्रालय ने बताया कि गंडक नदी के मार्ग में बदलाव की वजह से स्थिति बनती है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत से लगी सीमा को लेकर रविवार को संसद में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे भारत ने नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण किया, वैसे ही नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया था और इसके ही बाद से लगातार हम देख रहे थे कि नेपाल की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही थी और भारत की तरफ से भी। एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी की सीमा विवाद को कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। श्रम संस्कृति पार्टी के सांसद आर.एन. राय के संसद में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उनको इसके बारे में जानकारी मिली, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और उसके बाद अब जो विदेश मंत्री का, नेपाल के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है, उससे साफ है कि कोई भी तीसरा देश भारत और नेपाल के इस सीमा विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेगा और ये स्पष्ट हो चुका है कि भारत की तरफ से उन्हें सख्त संदेश दिया गया है। इसलिए अब दोनों सरकारें, इतिहासकार, सर्वेक्षक और क्षेत्र के जानकारों को इसमें शामिल किया जाएगा और बातचीत के जरिए इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। सीमा विवाद को लेकर चीन और ब्रिटेन के साथ जो कूटनीतिक चर्चा की बात कही जा रही थी, अब इसे टाल दिया गया है, इसलिए ब्रिटेन को इसमें दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को ब्रिटेन के साथ उठाएगी लेकिन अब इन सब चीज़ों का पटाक्षेप हो चुका है। अब आपको समझाते हैं कि भारत और नेपाल के बीच ये सीमा विवाद आखिर है क्या। देखिए, भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र का विवाद सन 1816 से चल रहा है। सुगौली संधि पर यह आधारित है। नेपाल का दावा है कि महाकाली नदी, जिसे काला पानी भी कहा जाता है, उसको सीमा रेखा मानकर लिपुलेख दर्रा, लिम्पियाधुरा और काला पानी उसके भूभाग में आते हैं।
नेपाल साल 2020 में नए राजनीतिक मानचित्र जारी कर चुका है और इस क्षेत्र को अपना बता चुका है। इन क्षेत्रों पर नेपाल का तर्क है कि ब्रिटिश काल के पुराने नक्शों और नदी की उत्पत्ति बिंदु को आधार मानते हुए ये इलाके नेपाल के हैं, मगर ये इलाके भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। भारत का तर्क है कि 1950 के दशक से ये उसकी सीमा चौकी है और 1962 के बाद सामरिक कारणों से ये क्षेत्र अहम है। लिपुलेख दर्रा तिब्बत जाने वाला रणनीतिक मार्ग भी है जिस पर भारत ने सड़क बनाई है। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। लेकिन अब जिस तरीके से नेपाल के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है कि कोई तीसरा देश इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द इस सीमा विवाद को भी सुलझा लिया जाएगा। आपको क्या लगता है? अब कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।